अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर अपना नाम या फिर पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर, फोटो अपडेट करना चाहते हो, आज के इस वीडियो के अंदर आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ECI। तो हमारे सामने voters.eci.gov.in जो सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अभी आप देखोगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, SIR का काम चल रहा है। तो अगर कोई SIR का फॉर्म नहीं अभी तक भरा है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा पोर्टल पर, जिसके लिए हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हो तो उस केस में साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, साथ ही में आपको अपनी मेल आईडी और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम इसको यहाँ पर दर्ज करना है, कंटिन्यू करना है। आपसे आपका जो नाम है पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर इंटर करोगे, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, वो जो OTP है यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है और हम पोर्टल के अंदर लॉगिन भी हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, सेम वैसे ही आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको आना है करेक्शन करने के लिए जो फॉर्म दिया गया है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज। इसके लिए फिल फॉर्म नंबर 8 हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो अब हमसे हमारा जो ईपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर वो मांगा जाएगा। तो आपके वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर प्रिंटेड है वो दर्ज करना है। साथ ही में जैसे कि हम खुद के वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम सबमिट करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट किया है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप देखोगे कि पुराने रिकॉर्ड से हमारी फेच होकर के आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें ओके करना है, ये हमारी ही डिटेल है। अब इसके बाद में अगेन एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि क्या आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर करना चाहते हो। तो जैसे कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं तो हम सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, ये वाला जो ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करना है। इसमें आप नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, इसके अलावा एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो, ये सारी चीज़ें चेंज कर पाओगे। लेकिन कि कोई जो है अगर माइग्रेट कर रहा है दूसरी जगह, दूसरे पते पर अपने वोटर कार्ड को शिफ्ट कर रहा है, विधानसभा क्षेत्र पूरा चेंज हो रहा है, तो उस केस में शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है करेक्शन करने के लिए, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा जहां पर आप देखोगे कि इस फॉर्म के अंदर मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से फिल है, यानी कि प्री फिल्ड फॉर्म मिलता है, जिसमें कि काफी आसानी रहती है कि जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वही आपको दर्ज करना है। हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद में सेकेंड पेज पर आएंगे तो यहाँ पर ईपिक नंबर रजिस्ट्रेशन पेज से ही आ चुका है। हमारा आधार नंबर नहीं है जो कि यहाँ पर जोड़ना जरूरी है वोटर कार्ड के साथ में, तो हम आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, तो सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा ही मोबाइल नंबर है, इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करेंगे। अगर कोई जैसे कि अपने पेरेंट का मोबाइल नंबर दे रहा है तो फादर मदर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आज की डेट में ईमेल आईडी भी काफ़ी ज़रूरी होता है, कई सारे नोटिफिकेशन आपके ईमेल पर भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर दे सकते हो। हमने दोनों चीज़ें दर्ज कर दी हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो आप देखोगे कि हमने करेक्शन का जो ऑप्शन है पहले सेलेक्ट किया था, इस वजह से ये ऑलरेडी सेलेक्टेड यहाँ पर आ चुका है। और नीचे जो सेक्शन आया है जहाँ पर आप देखोगे कि हम अपने वोटर कार्ड के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं। अगर हमें नाम में करेक्शन करना है, नाम का ऑप्शन दिया गया है। आपको जेंडर में कोई गलती हो गई है, जेंडर सुधारना है, डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करनी है, या फिर रिलेटिव टाइप जैसे कि कोई महिला है, उसकी अभी शादी हो चुकी है, उसको अपने पति का टाइटल लाना है और पति की इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, उनका नाम अपडेट करना है, तो उस केस में रिलेटिव टाइप और रिलेटिव नेम का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा एड्रेस अगर आपको चेंज करना है, मोबाइल नंबर, फोटो अपडेट करना है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं, लेकिन वोटर कार्ड के अंदर जब भी आप करेक्शन करते हो तो एक साथ में मैक्सिमम 4 एंट्रीज आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं,
लेकिन अगर आपको करेक्शन करना है तो एक साथ में मैक्सिमम 4 करेक्शन हो सकते हैं और इससे ज़्यादा किसी को ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर है तो 4 करेक्शन होने के बाद में नेक्स्ट टाइम आप आगे दोबारा से करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैं इस फॉर्म के अंदर रिलेटिव टाइप और जो है पति का नाम अपडेट करने वाला हूँ, एड्रेस चेंज करने वाला हूँ, तो मैंने 3 ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं और इसी के साथ में मोबाइल नंबर जो कि ज़रूरी है आज की डेट में। अभी आपने देखा होगा एसआईआर में जिन लोगों का मोबाइल नंबर अपडेटेड है वो लोग ऑनलाइन तरीके से अपना जो एसआईआर का फॉर्म है भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद में आप देखोगे कि नीचे ये चारों ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइप ऑफ रिलेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फादर का नाम, मदर का नाम, हस्बैंड का नाम किसका आप चाहते हो। तो जैसे कि ये महिला का वोटर कार्ड है और अभी इनकी शादी हो चुकी है और इनके पति का जो नाम है वो हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। तो हस्बैंड यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में रिलेटिव नेम यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे कि उनके आधार कार्ड पर है, वोटर कार्ड पर है, सेम डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नाम उनका दर्ज करना है। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर रहेगा। अगर सरनेम उसमें है तो वो सरनेम रिलेटिव नेम के सेक्शन में आएगा। अच्छा, एक चीज आप देखोगे कि जैसे हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को दर्ज कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि हिंदी लैंग्वेज या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी होगी उसमें ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के ये आएगा रीजनल लैंग्वेज के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आती है, नाम में कई बार मात्राएं नहीं लगी होती हैं या फिर कोई अदर इशू है। तो इसके लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड का आइकन दिख रहा होगा ना, ये आइकन जो दिया गया है इस पर क्लिक करके आप हिंदी के अंदर इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करके टाइपिंग कर सकते हो। इसके बाद में इसी तरीके से जैसे कि रिलेटिव सरनेम के सेक्शन में आना है तो इनका जो भी सरनेम है कुमार, गुप्ता, शुक्ला, वो यहाँ पर आप दर्ज करोगे और वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने देखा था कि जैसे हमने पता भी साथ में अपडेट किया था, तो आप देखोगे कि हाउस नंबर, साथ ही में एरिया, लोकेशन, मोहल्ला, ये सारी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही हैं। तो यहाँ पर अब हमें अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो दर्ज करना है जहाँ पर हम अभी निवास कर रहे हैं। उसके बाद में इस वाले में मोहल्ला या फिर रोड का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी लोकेशन है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में टाउन या फिर विलेज का जो नाम है यहाँ पर आएगा और इस तरीके से जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के दिखेगा। किसी में अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल आता है कि हाउस नंबर गांव क्षेत्र में अक्सर कुछ लोगों के वोटर कार्ड में नहीं होता है, तो आपको चेक करना है कि अगर आपके पेरेंट के वोटर कार्ड के अंदर हाउस नंबर मेंशन है तो वो हाउस नंबर आप अपने में यूज़ कर सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर दर्ज करना है और जो भी पिन कोड आपका लगता है वो आप पिन कोड यहाँ पर दर्ज करोगे। पिन कोड को दर्ज करने के बाद में आपकी जो तहसील है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट भी आ चुका है, स्टेट भी आ चुका है। अब आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, जैसे कि हमने मोबाइल नंबर भी चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट रजिस्टर किया था, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर नया मांगा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऊपर भी हमने मोबाइल नंबर दर्ज किया है, फिर से यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। देखो, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दर्ज करते हो उससे आपके वोटर कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया है। तो ये टिक करके आपको अपने रिकॉर्ड के अंदर अपना जो मोबाइल नंबर है वो ज़रूर अपडेट कर देना है, जिससे कि अगर आपको डाउनलोड करना हो या फिर कोई भी करेक्शन करना हो तो वो ऑनलाइन तरीके से फ्यूचर के अंदर आप कर पाओ। कोई नोटिफिकेशन अगर ज़रूरत हो तो वो भी आपको इजीली मिल पाए। अब इसके बाद में बारी आती है डॉक्यूमेंट की। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जितने भी करेक्शन हमने सेलेक्ट करे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे कि हमने रिलेशन टाइप चूज़ किया है, साथ ही में एड्रेस अपना चेंज किया है, पति का नाम अपडेट किया, तो उस केस में हमें 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो रिलेशन टाइप जिसमें साबित होता हो, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आधार कार्ड आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा बैंक की पासबुक हो गई, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्लास 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। तो जो भी लिस्ट में से डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आकर के अपना जो डॉक्यूमेंट है वो ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया है और अच्छी बात यह है कि आधार ही हमारा लग गया है। इसके बाद में रिलेटिव नेम के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर रिलेटिव नेम के लिए क्या दस्तावेज हमें देना है, तो आधार अगेन लग जाएगा, टाइटल भी उसमें मेंशन है, पति के सिंबल मेंशन है और यहाँ पर
रिलेटिव का जो डॉक्यूमेंट है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेम वही जो है आधार कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस का ऑप्शन आएगा। तो एड्रेस किस दस्तावेज पे मौजूद है, तो भाई आधार ही हमारे पास में है और उसी पर सारी चीजें मौजूद हैं। तो वही आधार ही मेरा तीनों के केस में लग गया है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप चाहो तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आधार ही आपको देना है। मेरे केस में जो है आसान डॉक्यूमेंट यही था, आधारी, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, कई सारे लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय गलती कर देते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पर जेपीजे, साथ ही में पीएनजी या फिर जेपीईजे फॉर्मेट के अंदर अपलोड किए जाते हैं, जिसका जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। आधार कार्ड जैसे कि हम दे रहे हैं तो आधी इंफॉर्मेशन आधार के फ्रंट साइड में होती है और आधी इंफॉर्मेशन आधार के जस्ट बैक साइड में होती है। तो अगर आप केवल सिंगल कॉपी अपलोड कर देते हो, फ्रंट का आपने अपलोड किया, बैक साइड का अपलोड नहीं किया, तो उस केस में आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसको सबसे पहले तो मर्ज कर लेना है, PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो उसका एक टूल है मर्ज PDF, sarkaridna.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर आप जाओगे, जहाँ पर JPG अगर आपने फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर करी है उनको आप अपलोड करोगे, उसके बाद में मर्ज होकर के आपको PDF फाइल मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, आधार अगर आप दे रहे हो तो कभी भी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ आधार मत देना, या फिर दे भी रहे हो तो उसका जो पासवर्ड है वो हटा लेना, क्योंकि आधार जो इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हो तो उसमें एक पासवर्ड लगा होता है। अगर आपने पासवर्ड वाली फाइल यहाँ पर शेयर कर दी तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा डिपार्टमेंट, और इनडायरेक्टली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का। आप ये जो फॉर्म है जहां से भी भर रहे हो उस प्लेस का जो नाम है वो दर्ज करना है और इसके बाद में नेक्स्ट करना है। फॉर्म को सबमिट करने के लिए अगेन ये कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया गया है। वो जो OTP है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे सामने अब एक समरी पेज आ चुका है, जहां पर फॉर्म के अंदर जो भी हमने इंफॉर्मेशन दर्ज करी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्री फिल्ड PDF फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। मेरे केस में तो बिल्कुल सही है। अगर आपके केस में कोई भी करेक्शन करने की जरूरत है तो आप कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से इस फॉर्म को एडिट कर सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल सही, हम E-साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यस करेंगे। तो जैसे हमने यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब जानते हो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फॉर्म भरने के लिए हस्ताक्षर करना जरूरी है, जिसका फायदा ये मिल जाता है कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है। डिजिटल तरीके से आप E-साइन अगर कर देते हो तो आपकी जो फाइल है पहले दिन से ही इस पे काम स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो तो सेम डे भी कई बार मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन के लिए हफ्ते या फिर 15 दिन तक का समय लगता है। अब आपको E-साइन कैसे करना है? E-साइन बेसिकली कुछ नहीं, आधार से एक OTP एथेंटिकेशन होता है, उसके बाद में डिजिटल साइन आपके हो जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर आधार नंबर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, वो जो OTP है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आधार को यूज करने के लिए परमिशन अलाउ कर देना है, जिसके लिए इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। करेक्शन करने का जो फॉर्म है वो हमारी तरफ से सबमिट हो चुका है। हमारे सामने एक रेफरेंस ID जनरेट होकर के आ जाती है, आपको अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप के सामने एक पावती स्लिप आ जाएगी। ये जो स्लिप है अपने पास में आप सेव करके रख लोगे, जिस पे आपका एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो भी मौजूद है। अगर आप सभी को कभी भी ट्रैक करना है कि हमारा जो फॉर्म है जो हमने भरा है उसका वर्तमान में क्या स्टेटस है, कुछ एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आपके सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है और कुछ दिनों के बाद का मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पर BLO को अपॉइंट किया जा चुका है। इसके बाद में आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और वोटर ID कार्ड जनरेट हो जाता है। प्लास्टिक का PVC कार्ड भी आपके घर के पते पर सेंड किया जाता है। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।